मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदरबांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? राजधानी लखनऊ दहल उठी है। एक नहीं बल्कि 3 कत्ल, पति पत्नी और उनका 5 साल का बेटा। पुलिस हलकान है, स्थानीय लोग खौफजदा। आखिर कातिल कौन था और किस लिए 13 हत्याकांड अंजाम दिया गया? लखनऊ के थाना मड़ियाओं का प्रीति नगर इलाके में अफरा तफरी मची है। बेहद ही बदहवासी फैली है। मगर इस आपाधापी के बीच यहाँ मौजूद लोग एक दुर्गंध का सामना कर रहे हैं। वो दुर्गंध जिसने मजबूर कर दिया पुलिस तो क्या, हर शख्स को अपनी नाक ढकने के लिए। इलाके में भीड़ इकट्ठा है। आखिर माजरा है क्या? क्यों पुलिस के साथ साथ इलाके के लोग भी सन्न हैं? आखिर कौन सी दुर्गंध इनकी सरदर्दी का सबब बनी है? तो चलिए बढ़ा जाए उस ओर जिसने फैला रखी है सनसनी। पुलिस और इलाकाई लोग बंद पड़ी दुकानों के बाहर खड़े हैं। दुर्गंध भी इन्हीं में से कोई दुकान छोड़ रही है। बस फिर क्या, पुलिस ने बंद पड़ी एक दुकान खोली तो फिर पैरों तले जमीन खिसक गई। एक नहीं बल्कि 3 कत्ल, पति पत्नी और उनका 5 साल का एक बेटा, जो जिंदगी से जद्दोजहद कर यही दुकान किराए पर लेकर रहते थे। ये करीब हमारे यहाँ 2-2.5 साल से रहते थे। ये घर बनाने का काम करते थे। इनकी पत्नी सिलाई उलाई वैसे करती थी छोटा मोटा। बेटे का क्या नाम था? उनका क्या नाम था? लड़के का नाम तरुण करके बुलाते थे लोग। पेशे से राजगीर गुड्डू सीतापुर का रहने वाला था और अपनी बीवी और 5 साल के बच्चे के साथ इसी दुकान में रहता था। अपने गांव से दूर लखनऊ में रहकर अपना गुजारा चलाता। पत्नी भी सिलाई का काम करती। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि आखिर किसने इनकी हत्या कर दी। आखिर किसी की इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस भी मान रही है कि कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया है, लेकिन किस हथियार का इस्तेमाल किया गया है इसकी तस्दीक तो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी। दिन में पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ एक शटर के अंदर से कुछ बदबू निकल रहा है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंच के शटर खोल के देखा तो अंदर 3 डेड बॉडीज पड़े मिले, जिसका शिनाख्त हुआ। एक गुड्डू नामक का व्यक्ति है जो राजमिस्त्री का काम करता है और दूसरा उनके पत्नी टेलर का काम करती है और एक बच्चा भी है। और ये मूलतः सीतापुर के रहने वाले हैं। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इतना पता चल रहा है। और किस हथियार से और किस प्रकार से इनका हत्या की गई ये पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। हमारे फोरेंसिक टीम मौके पे है और सारे जो भी एविडेंसेस हैं हम मिल रहे हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। इलाके में 13 हत्याकांड से दहशत मची है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौका वारदात से पुलिस को कातिलों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लिहाजा मामले में क्राइम ब्रांच भी जुटी है। पुलिस के लिए वारदात किसी चुनौती से कम नहीं। आखिरकार ट्रिपल मर्डर की इस वारदात ने साबित कर दिया कि जब राजधानी की ये हालत है तो सूबे के दूसरे जनपदों की क्या दुर्दशा होगी। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। किसी ने ठीक ही कहा है कि नफरत सिवाय आतंक के कुछ नहीं फैलाती, क्योंकि आगरा का थाना कागारोल गूंज उठा है। गोलियों की तड़तड़ाहट से बम चले, लाठियां भी चली, किसी को गोली लगी तो कोई जख्मी हुआ। आप भी देख लीजिए नफरत का वो खौफनाक नतीजा। रात का वक्त, मस्जिद के बाहर खामोशी पसरी है। लबे जमीन पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। रात के सन्नाटे में पुलिस ने अपने लाओ लश्कर के साथ दस्तक दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अब जरा इस मंजर को भी देख लीजिए, जिसको देखिए लहूलुहान दिख रहा है। किसी के हाथ पर चोट लगी है तो किसी के सर पर जख्म दिख रहे हैं। बस हर कोई खून से तरबतर है। दूसरी तरफ अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा ये लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जिस्म में गोली दागी गई है। घर वाले हलकान हैं, खुदा से बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ये खूनी मंजर दो पक्षों के दरमियान आपसी झड़प का नतीजा है। वहीद अशरफ के लोगों ने मामूली कहासुनी को लेकर ये खूनी खेल खेला। सुनिए जरा। हम मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए अजान नहीं हुई तब तक तो के झगड़ा हो गया एक राय होकर के उसके बाद में वहाँ भगदड़ मच गई मस्जिद में। जितने थे कोई तो निकल गया, हम घिर गए। जितने ये चोट वाले हैं सब नमाज के लिए गए थे, सब घिर गए। आगरा का थाना कागारोल 2 दिनों पहले अतीक की 2 बेटियों की बारात आई थी। हर कोई शादी के जश्न में झूम रहा था। इसी बीच इलाके के ही वहीद ने डांस करने को लेकर लड़की पक्ष से लड़ाई कर ली। उस वक्त तो लोगों ने वहीद को समझा लिया, लेकिन वहीद ने इस कहासुनी को लेकर गांठ बांध ली। वो तो इंतकाम की आग में जल रहा था और मौके की तलाश में था कि कैसे अतीक के लोगों से बदला लिया जाए। मस्जिद में अतीक के रिश्तेदार अल्लादीन अपने 12 लोगों के साथ नमाज पढ़ने आया हुआ था और वही वहीद के लोग मस्जिद के बाहर घात लगाए बैठे थे। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही अल्लादीन समेत 12 लोगों की पिटाई शुरू हो गई। जमकर गोलियां चली, बम फेंके गए, लाठियां चलाई गई। कागारोल में बड़ी मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए लोग गए थे। इसमें अलाउद्दीन और शकील के पक्ष के लोग भी वहाँ थे। और 2 दिन पहले यहाँ पर एक अलाउद्दीन की यहाँ बारात आई हुई थी और बारात में डांस को लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट व पथराव हुआ था। उसी बात को लेकर इनकी तकरार मस्जिद के अंदर हुई और दोनों पक्षों ने निकल करके एक दूसरे के ऊपर पथराव किया और फायरिंग भी की। 2 घंटे की इस कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस झड़प को काबू में किया। एक ही समुदाय के दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस झड़प में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। आखिरकार इस वारदात ने साबित कर ही दिया कि रंजिश में इंसान खून का प्यासा बन जाता है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। सो इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने दर्ज कराया केस। रामअचल राजभर के पास 1050 करोड़ की अघोषित संपत्ति। उन्नीस के पुलबंगश मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। जगदीश टाइटलर पर चलेगा केस। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी यूपी पुलिस। रेप पीड़ित को जेल में डालने वाली महिला एसओ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। कुंडा सर्किल से पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से किया जवाब तलब। कोर्ट ने पूछा बचे हुए 9 पुलिस कर्मियों का क्यों नहीं किया गया तबादला। आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में नया खुलासा। एक ही कमरे में हुई दोनों की हत्या। फोरेंसिक साइंस विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किया दावा। बांदा एसपी की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं आला अधिकारी। जंगलों में काम भी कर रहे हैं एसपी, लेकिन यूपी पुलिस की वेबसाइट से फरार है 5 लाख का इनामी खूंखार डाकू बलखड़िया। बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव गुमशुदगी मामले में सीबीआई टीम ने हरिद्वार में डाला डेरा। शिकायतकर्ता और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठयोगी से कई घंटों तक पूछताछ। रामदेव से भी हो सकती है पूछताछ। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। मणियाव इलाके में पति पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या। जांच में जुटी पुलिस। विकिलीक्स का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक और नया खुलासा। भारत ने की थी पाकिस्तान को परमाणु तकनीक देने की पेशकश। 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद की थी पेशकश। और सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान यूपी और उत्तराखंड ने भी खोया एक सपूत। जवानों का शव आज रात लाया जाएगा दिल्ली। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने जोरदार झटका दिया और 1984 में सिख विरोधी दंगों के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। ये मामला दंगों के दौरान 3 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे चुकी थी और उसे एक दंगा पीड़ित लखविंदर कौर ने अदालत में चुनौती दी थी। एएसजे अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने सीबीआई और पीड़ित की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पिछले दिनों अपना फैसला 10 अप्रैल यानी आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई के अभियोजन संजय कुमार ने पीड़ित की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि 1 नवंबर 1984 को
जगदीश टाइटलर दिल्ली के गुरुद्वारे पुलबंशन के पास मौजूद नहीं थे, जहां